अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू टीवी। दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे जानवर मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट और चार्मिंग हैं, और अगर एक बार इन जानवरों पर नज़र पड़ जाए तो हम इन्हें देखते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इनसे भी ज़्यादा क्यूट इन जानवरों के बेबीज़ होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन जानवरों के बेबीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्नेल्स की। दोस्तों, कई लोग स्नेल्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और इनको पेट बनाकर भी रखते हैं, लेकिन वहीं बहुत से लोग इन्हें खा भी जाते हैं। मगर दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि बेबी स्नेल कैसा दिखता है? बेसिकली फीमेल स्नेल एक बार में 100 अंडे देती है। फिर 3 से 4 हफ्तों के बाद इन अंडों में से स्नेल्स निकलते हैं। ये बेबी स्नेल्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। उस वक्त भी ये बेबी स्नेल्स अपनी केयर खुद करते हैं। तो अब बात करते हैं पोलर बियर्स की। दोस्तों, पोलर बियर्स साल्ट क्रोकोडाइल के बाद दुनिया के सबसे बड़े जानवर माने जाते हैं। देखने में ये काफ़ी बड़े और खूबसूरत होते हैं, लेकिन अगर सीरत के एतबार से देखा जाए तो ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब पोलर बेयर के बेबीज होते हैं तो ये इतने खतरनाक नहीं होते। ये बेबीज काफ़ी ज़्यादा क्यूट और चार्मिंग होते हैं। उस वक्त इन बेबीज की आंखें नहीं खुली होती और इनका वजन 700 से 1000 ग्राम तक होता है। ये बेबीज काफ़ी अरसे तक अपनी मदर के साथ ही गुफा में रहते हैं, और जब ये गुफा से बाहर आते हैं तो इनका वजन 10 से 15 किलोग्राम तक हो जाता है। शुरू में तो इन बेबीज की मदर ही इनको फीड करवाती हैं। दोस्तों, जंगल में एक पोलर बियर बेबी को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, मगर ऐसा आप जू में ज़रूर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हिप्पोस की। दोस्तों, हिप्पोस काफ़ी बड़े और गुस्से वाले जानवर होते हैं और इनके पास तो कोई भी इंसान नहीं जाना चाहेगा। लेकिन बेबी हिप्पोस काफ़ी ज़्यादा क्यूट और चार्मिंग होते हैं। उनसे किसी को भी कोई खतरा नहीं। हिप्पो का प्रोडक्शन पीरियड 8 मंथ का होता है, और अगर इस दौरान हिप्पो पानी में हो तो पानी में ही बेबी हिप्पो बाहर आता है। बेबी हिप्पो को खुद ही सांस लेने के लिए किनारे तक आना पड़ता है। हिप्पोस अपने बेबीज की काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन अगर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो इनके पेरेंट्स इनको खुद ही मार देते हैं। 1 साल के होने के बाद बेबीज खुद ही खाना खाना सीख जाते हैं और 5 साल की उम्र में ये अडल्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं बैट्स की। दोस्तों, चमगादड़ तो किसी को भी नहीं अच्छे लगते, और आप भी इन्हें खूबसूरत नहीं कह सकते, क्योंकि बैट्स के ऊपर बहुत सी ऐसी स्टोरीज बनी हैं जिनमें ये लोगों का खून पीते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके बेबीज काफ़ी ज़्यादा क्यूट होते हैं। फीमेल चमगादड़ के एक बार में एक ही बेबी बॉर्न होता है। इनके बेबीज का वजन इनकी मदर के 40% पर बेस होता है। 1 माह तक इन बेबीज को इनकी मदर ही फीड करवाती हैं। जब ये बेबी बैट्स पैदा होते हैं तो इनका कलर कंप्लीटली ब्लैक होता है। बेबी चमगादड़ के पंख शुरू से ही होते हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ही उड़ना सीखते हैं। 80 दिनों के बाद ये इतने काबिल हो जाते हैं कि नेचर में खुद सरवाइव कर सकें। तो अब बात करते हैं राइनासोरस की। दोस्तों, बेबी राइनासोरस काफ़ी ज़्यादा क्यूट होते हैं। साइज में ये बिल्कुल बेबी हिप्पोस की तरह होते हैं। पैदा होने के 3 दिन बाद ये बेबीज चलना सीख जाते हैं, और आगे 2.5 से 3 साल तक ये बेबीज अपने पेरेंट्स की प्रोटेक्शन में होते हैं। 5 साल के बाद ये बिल्कुल अडल्ट हो जाते हैं और नेचर में खुद ही सरवाइव करने लगते हैं। तो अब बात करते हैं कैमेलियन की। दोस्तों, कैमेलियन दुनिया के सबसे अमेजिंग क्रिएचर्स में से एक माने जाते हैं। ये अपना बॉडी कलर जब चाहे खुद चेंज कर सकते हैं, और इनकी सबसे ज़्यादा यूनिक बात यह है कि ये अपनी दोनों आँखों को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इनकी ज़ुबान इनकी बॉडी साइज से 2 गुना ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी मदद से ये अपना शिकार करते हैं। दोस्तों, कैमेलियन बेबीज भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट होते हैं। बेसिकली ये बेबीज अंडे में से निकलते हैं। इनके अंडे का शेल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। कैमेलियन फीमेल का अंडा इनके पेट में ही होता है। इस तरह अंडा सेफ भी रहता है, और पैदाइश के दौरान ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर के होते हैं। और इन बेबीज को अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक छिपकली की ही नस्ल से होते हैं, और लिजर्ड फैमिली में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते, और इसी वजह से 100 में से कोई 10 कैमेलियन ही बड़े होने तक बच पाते हैं। तो अब बात करते हैं स्पाइडर्स की। दोस्तों, स्पाइडर्स तो वैसे ही काफ़ी खतरनाक होती हैं, और इनके बेबीज भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। फीमेल स्पाइडर एक बार में तकरीबन 3000 तक अंडे देती है,
जब इन अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो ये बिल्कुल एक अडल्ट स्पाइडर की तरह ही होते हैं, बस साइज में फर्क होता है। लेकिन स्पाइडर की लाइफ काफी ज्यादा कम होती है, ये मैक्सिमम 1 से 1.5 साल तक ही जी पाती हैं और इसी वजह से ये बहुत कम नजर आती हैं। तो अब बात करते हैं क्रोकोडाइल की। दोस्तों, मगरमच्छ का बॉर्न प्रोसेस अंडों पर बेस होता है। मगरमच्छ का बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, इसका फैसला क्रोमोसोम्स नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर करता है। फीमेल मगरमच्छ जहाँ भी अपने अंडे रखती है, अगर वहाँ का टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है तो एक मेल मगरमच्छ आता है, वरना एक फीमेल मगरमच्छ आती है। जैसे ही अंडों से बेबीज मगरमच्छ निकलते हैं तो वो सबसे पहले पानी की तरफ भागते हैं। फीमेल मगरमच्छ अपने बच्चों का काफी ज्यादा ख्याल रखती है और उन्हें शिकार करने के काबिल बनाती है। तो अब बात करते हैं स्नेक्स की। दोस्तों, बेबी स्नेक्स भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। स्नेक्स का बॉर्न प्रोसेस भी अंडों पर ही बेस होता है। फीमेल स्नेक ज्यादातर समर सीजन में अंडे देती है। तकरीबन 80 से 100 दिनों के बाद इन अंडों में से स्नेक्स बाहर आते हैं, जो कि मैक्सिमम 30 से 40 सेंटीमीटर तक होते हैं। दोस्तों, ये छोटे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये खतरनाक नहीं होते। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनमें जहर भी उस वक्त काफी ज्यादा मौजूद होता है। तो दोस्तों, आखिर पर बात करते हैं एलिफेंट्स की। दोस्तों, हाथी जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर होते हैं। इनकी अडल्ट एज 15 साल की होती है। फीमेल एलिफेंट के 2.5 से 3 साल में सिर्फ एक ही बेबी पैदा होता है, क्योंकि इनका बॉर्न पीरियड काफी ज्यादा लंबा होता है, जो कि तकरीबन 22 मंथ्स पर बेस होता है। पैदाइश के 30 मिनट बाद ही ये बेबी एलिफेंट अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, लेकिन कई सालों तक बेबी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है और अपनी मदर से ही फीड लेता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।